सो हे गाइस, अब आ ही गए हो वीडियोस में तो देख के जाना और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और अब प्रॉमिस करो कि अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब करोगे। ठीक है। ओके। तो हम क्वेश्चन क्या है हमारा हमारा क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करो एरे पे। ठीक है, कि हमारा एरे एम्प्टी हो जाए। अब वो ऑपरेशन क्या है, तो देखो अगर ऑपरेशन की बात करें तो वो ऑपरेशन क्या है, हमें हमें क्या करना है कि अगर मान लो कोई दो एलिमेंट है जो इक्वल है, उसको एक साथ रिमूव कर सकते हैं, वो हमारा एक ऑपरेशन होगा। ठीक है। या तो अगर मान लो तीन एलिमेंट हैं और वो सारे इक्वल हैं, तीन नंबर्स हैं वो इक्वल है, तो उसको एक साथ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो थ्री एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं तो हम उसको एक साथ एरे से डिलीट कर सकते हैं और वो भी क्या होगा, एक ऑपरेशन होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एरे पे मिनिमम ऑपरेशंस लगाने हैं और एरे को एम्प्टी करना है। और ऑपरेशंस क्या होंगे, दो ऑपरेशंस हैं, उसमें से हम किसी एक को भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेशन हम करें उससे मिनिमम ऑपरेशन में एरे एम्प्टी होना चाहिए। दो ऑपरेशंस कौन से हैं, फर्स्ट, कोई भी दो नंबर है और वो सेम है तो उन दोनों को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, या फिर तीन नंबर है और तीनों सेम है तो उसको एक साथ डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो हम इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन करके हम अपने एरे को एम्प्टी करेंगे। ठीक है। और मिनिमम ऑपरेशंस में करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो क्वेश्चन ये है हमारा, यहां पर 2 3 3 2 2 4 2 3 4। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो अगर ध्यान से देखो तो क्या है, एक हमारा जो एरे है उसमें 4 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है, और 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है। तो हम इसको चलते हैं वाइट जो भी हमारा बोर्ड है उस पर समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। ओके। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है। कुछ ऐसा एरे है, ये हमारे पास एरे है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस एरे को एम्प्टी करना है मिनिमम ऑपरेशन में। तो ध्यान से देखो कौन से ऑपरेशन थे, किसी दो एलिमेंट को सेम कर सकते हैं, किसी दो एलिमेंट जो दो दो एलिमेंट है वो सेम है उसको डिलीट कर सकते हैं, या तो तीनों को, तीन अगर एलिमेंट सेम है तो तीनों को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं दो की बात करूं तो दो की बात करूं तो दो कितने हैं हमारे, 4 टाइम्स, थ्री कितने हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, मिनिमम ऑपरेशंस में करने हैं तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश करेंगे। और फोर फोर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो ध्यान से देखो इसमें क्या है, ये 4 क्या है हमारा, 2 टाइम्स है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ डिलीट कर दूंगा, कर दिया मैंने। तो एक ऑपरेशन, समझ में आया, प्लस। अच्छा, ये 3 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। तो क्या मैं जो तीनों जो थ्रीज है मेरे पास वो क्या मैं एक साथ डिलीट कर सकता हूँ? हाँ, हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये तीनों, ये तीनों है मेरे पास, तीन, वो मैं एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। तो एक ऑपरेशन, राइट। अच्छा, टूज कितने हैं हमारे पास, 4 है। तो अब देखो कई लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मैं ये तीनों डिलीट कर दूं तो मैक्सिमम डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मेरा मिनिमम ऑपरेशन आएगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये तीन डिलीट कर दूं, अगर मैं पहले तीन डिलीट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, लास्ट में एक 2 बचेगा जो, और ये 2 क्या होगा, हम डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब एरे में सिर्फ एक ही 2 है, और हम जब तक कोई भी नंबर डिलीट नहीं कर सकते एरे में से जब तक वो पेयर में ना हो, या फिर किस में ना हो, ट्रिपल में ना हो। समझ में आया? या तो तीन नंबर होने चाहिए इक्वल तब डिलीट कर सकते हैं, या तो दो नंबर होने चाहिए इक्वल तब डिलीट कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, इन तीनों को डिलीट करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक दो बचा जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते, तो एरे हमारा एम्प्टी नहीं बनेगा। तो ये मेथड तो नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या था, 4 था। तो अब समझ में आ रहा होगा क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इन दो को साथ में डिलीट कर देंगे
और इन दोनों को साथ में डिलीट कर देंगे। तो एक ऑपरेशन इसको डिलीट करने में और एक ऑपरेशन इसको डिलीट करने में, टोटल 2 ऑपरेशन। तो यहाँ पर +2, समझा? तो टोटल कितने ऑपरेशन लगे? 4 ऑपरेशन लगे। और यही क्या है? यही मिनिमम ऑपरेशन है, मिनिमम ऑपरेशन है। समझ में आया? ठीक है, अब आया। अब इसका लॉजिक समझते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, अब लॉजिक समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? ठीक है, और बहुत बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। अच्छा मेथड क्या है? वही मेथड है और इजी वे में बताऊंगा। ठीक है, तो सॉरी गाइस, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं लॉजिक देखते हैं। ठीक है, तो लॉजिक देखो, देखो हमारे एरे में नंबर्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे मैं अगर कोई भी एरे ले लूँ, जैसे वही वाला एरे ले लेता हूँ, 2 2, ठीक है, 3 3 4 3, है ना, 4 2 2, ठीक है, यही एरे है, ये 2 है, यही एरे ले लिया। तो हमारे पास 2 कितने टाइम है? 4 टाइम्स है। ठीक है, और 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और 4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ठीक है, ये नंबर है और वो उसका काउंट है, राइट। अब ध्यान से देखो, काउंट तो कुछ भी हो सकता है। कोई नंबर एक बार भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई 2 बार भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई 5 बार भी, कोई 6 बार भी, कोई 10 बार भी, कोई 20 बार भी, कोई 50 बार भी। समझ में आया? तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं तो कोई नंबर 1 टाइम भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई 2 टाइम भी, कोई 3 टाइम्स भी, कोई 4 टाइम भी, कोई 5 6 7, कुछ भी काउंट हो सकता है ना नंबर का। 8 9 10, कोई नंबर हो जो 10 बार प्रेजेंट हो एरे में। ठीक है, 11। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, जो ये क्वेश्चन था उसका कंस्टेंट था 10⁵। तो हमें ये सॉल्यूशन O ऑफ n में लिखना पड़ेगा, O ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखना पड़ेगा। ये मैंने नहीं बताया, देख लो। ठीक है, और 12, कोई नंबर 12 भी हो सकता है, 12 टाइम्स भी हो सकता है, 13 टाइम्स भी हो सकता है, 14 टाइम्स भी हो सकता है, और 15 टाइम्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन। 100 टाइम्स भी हो सकता है कोई नंबर। मैंने ये क्यों लिखा है? समझाने के लिए लिखा है। अगर मान लो कोई भी नंबर सिर्फ एक बार प्रेजेंट है, क्या है? अगर कोई भी नंबर क्या है? 1 टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी नंबर 1 टाइम प्रेजेंट है, 1 टाइम प्रेजेंट है, 1 टाइम। मतलब अगर मान लो 7 है और 7 1 टाइम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस नंबर को हम कभी रिमूव नहीं कर सकते। तो हम एरे को कभी एम्प्टी नहीं कर सकते। तो एरे को हम एम्प्टी नहीं कर सकते, एरे को एम्प्टी हम क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फर्स्ट केस ये है कि अगर कोई भी नंबर हमारा 1 टाइम प्रेजेंट होगा तो भाई हम एरे को एम्प्टी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि या तो नंबर हम पेयर्स में रिमूव कर सकते हैं, या तो ट्रिपल में। समझ में आया? अगर तीनों नंबर सेम हो या 2 नंबर सेम हो, ठीक है, तो भी रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर एक टाइम प्रेजेंट है तो नहीं रिमूव कर सकते। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है? अब 1 का तो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर मान लो अब मान लो, देखो, अगर हम किसी भी नंबर की बात करें, अगर हम 3 की बात करें, 3 की बात करो, अगर कोई नंबर 3 टाइम प्रेजेंट है, तो सोचो कितने ऑपरेशन में, क्या हम कितने ऑपरेशंस में हम इसको डील कर सकते हैं? बताओ, कितने ऑपरेशंस में डील कर सकते हैं? एक ऑपरेशन में डील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर, जैसे लेट सपोज 3 3 3 3 टाइम होगा, तो बस क्या होगा? एक ऑपरेशन लगाएंगे और डिलीट कर देंगे। तो 3। अब इसका मल्टीपल देखो, इसका मल्टीपल क्या होगा? 6 6। तो 6 6, क्या इसको, अगर अगर कोई नंबर 6 टाइम प्रेजेंट है, तो मान लो 3 3 3 3 3 3 3, कितने टाइम है? 6 टाइम प्रेजेंट है। तो क्या हम इसको कितने ऑपरेशन में डिलीट कर सकते हैं? 2 ऑपरेशन में डिलीट कर सकते हैं। एक बार ये डिलीट करेंगे, एक ऑपरेशन, और सेकेंड ऑपरेशन में ये 1 + 1, तो 2 ऑपरेशन में डिलीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, तो हम उसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे बताओ? हम क्या करेंगे? जैसे 6 है और हमें क्या करना है? उस नंबर को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2।
2 क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो अगर 6 नंबर सेम होंगे, अगर मान लो कोई नंबर है जो 6 टाइम है, तो उसको हम 2 ऑपरेशन में रिमूव कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई भी नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं बिना सोचे समझे। तो 9, तो 9 अगर नंबर है तो 9 नंबर को हम क्या कर सकते हैं, कितने ऑपरेशंस में कर सकते हैं, 3 ऑपरेशंस में डिलीट कर सकते हैं। तो 12 की टेंशन नहीं लेनी, 12 भी रिमूव हो जाएगा अगर कोई नंबर 12 टाइम्स है तो, और 15 भी हो जाएगा। तो मतलब अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो भी नंबर अगर हम 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा तो उस वो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लेगा, तो डिलीट पूरा पूरा जो हमारा जो अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसको कितने ऑपरेशंस में हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज अगर वो 6 टाइम प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो उसका जो काउंट होगा, काउंट जो होगा, काउंट बाय 3। समझ में कैसे, अगर लेट सपोज कोई नंबर 9 टाइम्स है, तो अगर मान लो 9 टाइम्स है तो 7 की बात कर लेते हैं। तो 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 टाइम्स है। 1 टाइम, 2 टाइम, 2 ऑपरेशन और 3 ऑपरेशन, हो गए सारे नंबर डिलीट। तो क्या करेंगे, जो भी काउंट है हमारा उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट सपोज अब देखो, अगर कोई नंबर को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या आता है बताओ। या तो 0 रिमाइंडर आता है, या तो 1 रिमाइंडर आता है, या तो 2 रिमाइंडर आता है। ठीक है, अगर ध्यान से अगर देखो तो क्या हमने वैसे नंबर की बात कर ली, कौन से नंबर की जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, देखो। ठीक है, 3 ही तरीके के नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो जिसका रिमाइंडर 0 हो, जिसका रिमाइंडर 1 हो, जिसका रिमाइंडर 2 हो। तो हमने इसकी बात कर ली, हमें क्या करना है, काउंट बाय 3, जो भी उस नंबर का काउंट होगा उसको काउंट बाय 3। अब हम देखते हैं कि वो नंबर जिसका काउंट क्या हो, जिसका रिमाइंडर 2 आए, तो इसका मतलब हम किस नंबर की बात करना चाहते हैं, देखो ध्यान से देखो। हम बात करना चाहते हैं 5 की, हम बात करना चाहते हैं 8 की। ये वैसे नंबर हैं जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। हम बात करना चाहते हैं 11 की, हम बात करना चाहते हैं 14 की। समझ में आया, करते हैं बात। ठीक है, तो देखो हम 14 की बात करें, अगर 14 की बात करते हैं, ठीक है, ये 14 की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या देगा हमें, 2 रिमाइंडर देगा जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, देखो ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, 3, देखो 3 3 के पेयर में हम इसको रिमूव कर रहे हैं। लेट सपोज 3 3 6 9 और 12, राइट। और क्या होगा, अब कितने एलिमेंट बचे, 2। समझ में आया, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 एलिमेंट डिलीट करेंगे, एक ऑपरेशन। ठीक है, और फिर 3 एलिमेंट डिलीट करेंगे, एक ऑपरेशन। फिर 3 एलिमेंट डिलीट करेंगे, एक ऑपरेशन, है ना। और फिर 3 एलिमेंट डिलीट करेंगे, एक ऑपरेशन। हम 3 3 क्यों डिलीट कर रहे हैं, हमें मैक्सिमम डिलीट करने हैं। उसके बाद हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 2 बचा। तो 2 को तो कर सकते हैं डिलीट, तो इस 2 को भी डिलीट करने के एक ऑपरेशन। तो टोटल कितने ऑपरेशन हो गए, 5 ऑपरेशन। अब देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, कोई ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर 2 बचता हो, है ना। हम क्योंकि ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जिसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो 14 के अलावा कौन सा नंबर होगा, 17। देखो 17 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो ये कौन से नंबर की बात हो रही है जिसका रिमाइंडर 2 आएगा।
तो ध्यान से देखो, अगर तुम पैटर्न ऑब्जर्व करो, देखो 3 नंबर, तीन 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 का ग्रुप बनाओ, 3 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 2 17। समझ में आया? तो देखो ध्यान से, इसमें भी क्या हुआ, 3 3 का ग्रुप बना और लास्ट में जो एक एक ग्रुप है वो 2 का बना। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है। अब देखो, इसको डिलीट करने में एक ऑपरेशन, 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 और ये लास्ट में जो 2 नंबर बचे उसको डिलीट करने में एक ऑपरेशन। तो टोटल जोड़ो, कितने ऑपरेशन हुए, 6 ऑपरेशन हुए। तो मतलब वैसे नंबर जिसको 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 2 आएगा, तो उसका उसका हम कैसे करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 17 क्या है, काउंट है कि उस एरे में कोई भी नंबर 17 टाइम प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम काउंट को क्या करेंगे, काउंट को डिवाइड कर देंगे 3 से। समझ में आया? और क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। क्यों, देखो काउंट क्या है, 17/3। अब ये 70/3 करने का मतलब ये 3 3 के पेयर में डिवाइड करेगा सबको, है ना। और बताओ क्या आएगा, यहाँ आंसर क्या आएगा, 3 5 जा 15। तो देखो इसने क्या किया, इसने ना इसको काउंट कर लिया, ये जो 5 3 3 के पेयर थे ना उसको काउंट कर लिया, और जो लास्ट में जो 2 का पेयर था ना वो रह गया, तो उसके लिए हमने 1 लगा दिया। ठीक है, तो ये है 17 को ऐसे काउंट करेंगे, मतलब वो नंबर जिसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए, 2 आए। तो ये क्या है, केस 3। ठीक है, केस 1 और केस 2 क्या था, केस 1 ये था कि अगर कोई नंबर 1 टाइम प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, एरे एम्प्टी नहीं कर सकते, तो रिटर्न -1। केस 2 क्या था, अगर वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 हो, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो क्या होगा, तो मतलब हम क्या कर देंगे, काउंट बाय 3 कर देंगे। समझ में आया? ओके, अब देखो, अगर केस 3 क्या है, अगर रिमाइंडर क्या होगा, 2 आएगा, है ना, 3 से डिवाइड करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, काउंट बाय 3 +1। समझ में आ गया? अब केस 4 देखते हैं, केस 4 देखते हैं, एक मिनट। केस 4 क्या होगा, अब एक ही केस बचा हुआ है, कौन से नंबर बचे हुए हैं हमने देख लिया, वो नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो देख लिया, दूसरा नंबर कौन सा देख लिया, जिसका रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं जिसका रिमाइंडर 2 आएगा। अब हम कौन सा नंबर देखेंगे, वो नंबर जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। मतलब हम किसकी बात कर चुके हैं, अभी तक हम बात कर चुके हैं इस नंबर की। देखो पहले हमने 3 के मल्टीप्लर की बात करी थी, फिर उसके बाद हमने 2 की बात कर ली, 5 की बात कर ली, इसके रिमाइंडर 2 आएंगे, 11 की बात कर ली, 14 की बात कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे, 4 की बात करेंगे, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आता है, 1। 7 की बात करेंगे, 10 की बात करेंगे और 13 की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो 3 ही तरीके के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें देखो क्या करना है हमें, कि लेट सपोज कोई नंबर लेते हैं, लेट सपोज 16। 16 कौन वैसा नंबर है जिसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो अब इसको हम मिनिमम ऑपरेशन में कैसे डिलीट करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब हम 16 को डिवाइड करेंगे ना 3 3 में, 3 3 3 9 हो गया, 12, ठीक है, और फिर 3 15 और लास्ट में 1। ठीक है, लास्ट में 1। तो ध्यान से देखो, तुम ना क्या कर पाओगे, तुम ये 15 एलिमेंट तो डिलीट कर पाओगे, लेकिन लास्ट में 1 बच जाएगा। और अगर तुमने ये सारे डिलीट कर दिए तो जो एक जो लास्ट में बचा है ना वो कभी हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंगल एलिमेंट हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब सिंगल एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते तो एरे एम्प्टी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर नहीं आएगा और आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो हमें इसको कैसे ब्रेक करना है ये देखते हैं।
तो 16 है। ध्यान से देखो, हम इसको, जो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम 3 3 से ब्रेक कर देते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16, ठीक है। तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना गाइस, देखो इसको समझो, इसको ना जब विजुलाइज करोगे या सोचोगे तब समझ में आएगा। कैसे? हम क्या करेंगे, इस 3 और 1 को एक साथ रखेंगे और क्या करेंगे, इन तीन को एक साथ रखेंगे, ठीक है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है इसको हम, कितना है, 12 है, कितना है, 12 हो गया ये। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक ऑपरेशन डिलीट कर दिया हमने, ये एक ऑपरेशन में डिलीट होगा, इन 4 को एक साथ डिलीट करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। ये इसको डिलीट करेंगे एक बार में, इसको डिलीट करेंगे 2 बार में, तीसरा चौथा। तो इसको डिलीट करने में कितने ऑपरेशन लगे? 4 ऑपरेशन, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये जो लास्ट 3 है ना, इस लास्ट 3 को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे किसके साथ, हम वन, वो जो लास्ट हमारा एक रिमाइंडर बचेगा ना उसके साथ। तो ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 4। और इसको हम ब्रेक कर देंगे कैसे, 2 और 2 में ब्रेक कर देंगे। तो इसको ब्रेक करने के लिए एक ऑपरेशन, इसको ब्रेक करने के लिए एक ऑपरेशन, तो टोटल कितने हो गए? 2 ऑपरेशन। तो इधर 4 ऑपरेशन, इधर 2 ऑपरेशन, 4 + 2 कितना हो गया? 6 ऑपरेशन। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब 6 ऑपरेशन हो गए। अब देखो इसको इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास ये क्या है, 16 है। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज ये हमारे पास काउंट है, 16 है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 16 में ना, देखो ध्यान से देखो, इस 16 में ना हमें हमें क्या करना है, इन 4 को ही क्लब करना है, हमें लास्ट 3 को क्लब नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना काउंट -3 कर देंगे, काउंट -3 कर देंगे। देखो ध्यान से देखना, 16 है ये, काउंट -3 करेंगे तो कितना बचेगा? 13, 13 बचा, ओके। अब इस काउंट -3 जो जो हमारा बचा, और ये जो एक्स्ट्रा +3 एलिमेंट है, ये जो 3 एलिमेंट रह गए, इसको हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। तो काउंट -3 करें तो 13 एलिमेंट। अब इस जो 13 एलिमेंट को है ना, तुम क्या करो, ये जो काउंट -3 है ना, इस 13 एलिमेंट को तुम क्या कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, ठीक है। अब डिवाइड बाय 3 किया तुमने, तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? जब 13/4 करोगे क्या आएगा? 4 आएगा। इंटीग्रल वैल्यू तो 4 आएगी। तो देखो ध्यान से देखो, तुमने जब काउंट -3 बाय डिवाइड किया तो 4 आया, और ये 4 कौन से ऑपरेशंस को काउंट कर रहा है? इसको काउंट कर रहा है, 1 2 3 4। समझ में आया? तो हमें काउंट -3 एक ये करना है। ऐसे हम ये जो 3 हटा के, मतलब ये जो हमने 3 एक्सक्लूड कर दिया, उस ये जो 4 है उसको हम ऐसे काउंट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है। अब ये जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको कैसे काउंट करेंगे, देखो ध्यान से। अब क्या है, अब ध्यान से देखो, अब ये नंबर क्या था, 13 था। अब इस 13 को जब हम मॉडुलो करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है, एक रिमाइंडर आया हमारा। और ध्यान से देखो, ये जो 3 था, जो हमने एक्सक्लूड कर दिया था, ये 1 और ये 3, इसको हम ऐड कर देंगे। 3 + 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब इसका जो रिमाइंडर था, 13 का जो रिमाइंडर था, और +3, ठीक है, रिमाइंडर +3। तो अब इसको क्या करेंगे हम, रिमाइंडर +3 को क्या करेंगे, मॉडुलो 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखो रिमाइंडर क्या था, 1 + 3 मॉडुलो 2, तो 4 मॉडुलो 2 कितना हो गया, सॉरी, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या, नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने हैं ना, तो हमें रिमाइंडर नहीं निकालना।
तो 2, तो क्या हो गया, तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, और लास्ट में क्या करेंगे 1 + 2 कर देंगे। इससे क्या आएगा देखो, ये इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 4, और इसका आंसर क्या आया 2, तो 4 + 2 क्या है 6। तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा था 4 और +2 6। समझ में आया। ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखो इसका कोड करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, इसका कोड करते हैं अपन। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, साइज ऑफ एरे निकाल लेते हैं। एरे का साइज निकाल लिया। अब क्या है, हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या होना चाहिए, हम जो भी एलिमेंट है हमारे पास उसको हम काउंट कर लेते हैं एरे में। तो काउंट करने के लिए क्या करते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया हमने, मैप बना लिया, और इसमें काउंट कर लेंगे हम जितने भी हमारे एलिमेंट है उसकी काउंटिंग कर लेंगे, है ना। और काउंटिंग कैसे करते हैं यार, इतना बेसिक तो आना चाहिए, ठीक है। मैप, तो हमने क्या कर दिया 4 ऑटो, ठीक है, ऑटो, ठीक है, ऑटो IT, ठीक है। ट्रैवल करेंगे किस में, हम एरे पे ट्रैवल करेंगे और अपने सारे एलिमेंट को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हमने मैप के थ्रू क्या कर लिया, अपने सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लिया कि हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, 3 जो भी नंबर प्रेजेंट है वो कितने टाइम्स प्रेजेंट है, ये हमने मैप की हेल्प से काउंट कर लिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम एरे पे ट्रैवल कर, नहीं एरे पे ट्रैवल नहीं, मैप पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब मैप पे हम जब जैसे ही आइट्रेट करेंगे, ट्रैवल करना आइट्रेट करना एक ही वर्ड है, अब जो निकल जाए, देखो मैप पे आइट्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो आइट्रेटर पॉइंटर है वो क्या है, वो क्या है, वो एक पेयर पे वो आइट्रेट कर रहा है कि 2 कितने टाइम्स है, फिर जब सेकंड आइट्रेटर चलेगा तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पे, नेक्स्ट जो हमारा पेयर होगा उस पर आइट्रेट करेगा। तो हमें क्या करना है, जो IT है ना, हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारा नंबर है, जो जो अभी करंट नंबर है, तो वो IT.second क्या आएगा, IT.second क्या देगा, उसका काउंट देगा। तो IT.second कितने टाइम्स, IT.second अगर 1 है, मतलब जो करंट एलिमेंट है उसका अगर काउंट 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम कभी रिमूव नहीं कर सकते, तो हमें एरे को एम्प्टी नहीं कर सकते, तो रिटर्न -1। समझ में आया। अब क्या है, अब हमारे पास 1 के अलावा और भी नंबर हो सकते हैं, 2 3 4 5, और कैसे नंबर होंगे, 3 ही तरीके के नंबर हो सकते हैं, जिसका रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए, 1 आए, 2 आए। तो 3 केस बना लेते हैं इफ एल्स में, ठीक है। तो इफ IT.second है, अगर हम इसको 3 से मॉडुलस करें तो 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 क्या होगा, 0 रिमाइंडर आएगा। एक नंबर इस तरीके के हो सकते हैं, और एल्स इफ दूसरा नंबर किस तरीके का हो सकता है, IT.second मॉडलो 3, जिसका रिमाइंडर क्या है 2 आए, और नेक्स्ट एल्स में क्या है, एक ही नंबर बचा जिसका रिमाइंडर क्या है 1 आए। तो ये 3 तरीके के नंबर हो सकते हैं, अगर हम किसी भी को 3 से डिवाइड करें किसी भी नंबर को, तो ये एल्स में क्या आएगा, वो नंबर जिसका रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने के बाद 1 आएगा। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, तुम वीडियो बैकवर्ड करके देख लेना, मतलब पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो अगर हमारा 3 से कोई नंबर डिविजिबल है, 3 6 9 है, तो हम क्या करेंगे, सीधा काउंट बाय 3। तो हमारा हम क्या करेंगे, एक काउंट बना लेते हैं, एक काउंट क्या, काउंट, काउंट उसका जो हमें बताएगा कि कितने मिनिमम ऑपरेशन है, तो इंट काउंट बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया हमने, ओके। अब इस काउंट में क्या प्लस करेंगे हम, बताओ। तो जब नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो सिंपली क्या है, 3 3 के पेयर बना देंगे, उसको बस क्या करेंगे, काउंट बाय 3। जैसे ही काउंट बाय 3 करेंगे तो हमारा
अगर 9 नंबर है तो काउंट बाय 3, 9 बाय 3 3, 3 ऑपरेशंस में सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर वैसे नंबर है जिसको 3 से मॉडुलस करने के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि काउंट को कैसे निकालेंगे हम, पीछे जाके देख लेना अगर याद नहीं है तो काउंट बाय 3 करेंगे, इससे क्या होंगे, सारे 3 के पेयर कंबाइन, मतलब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, और जो लास्ट में जो रिमाइंडर 2 बचा, मतलब 2 एलिमेंट बचा जो सेम है, तो उसके लिए +1 एक ऑपरेशन और करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। आया समझ में? अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट केस की, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें यह था कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर है। अच्छा गाइस, एक चीज गलती हो गई, हमें यहाँ पर क्या करना है, काउंट नहीं करना, यहाँ IT.second लिखना है ना, IT.second, क्यों, क्योंकि ये काउंट है, IT.second है हमारा, काउंट है किसका, एलिमेंट का काउंट है, उसको डिवाइड बाय 3 करना है, जो भी एलिमेंट का काउंट है उसको डिवाइड बाय 3, और वही क्या करना है हमें, वो भी यही, ये भी हमें यहाँ करना है, ठीक है। तो अब आया सही, ठीक है। अगर कोई ऐसा नंबर है हमारे पास, अगर कोई काउंट है हमारे पास, अब काउंट क्या है, काउंट वो वाला काउंट है जिसका हम डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो अगर हमारे पास काउंट क्या है, अगर हम बात करें तो इसको हम नम मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हम इजीली लिख पाए इसलिए मैं मान ले रहा हूँ IT.second। तो हमारे पास उस नंबर का काउंट इतना है, ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ नम काउंट कर देता हूँ, जो हमारा नंबर है उसका काउंट है ये, ठीक है, IT.second, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बताया था कि जब एक रिमाइंडर आया तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि num-3 करना है। तो हम क्या करते हैं, एक नया नंबर बनाते हैं num2, हमें क्या करना है, जो भी num काउंट आया ना हमारा, -3 कर दो, -3 कर दो, ठीक है। अब -3 करोगे ना, तो -3 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक रिमाइंडर आ रहा है और हम लास्ट के 3 एलिमेंट और नहीं ले रहे, तो वो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4, ठीक है, 4 हो गए, तो उसको हम 2 2 करके बाद में रिमूव कर देंगे, और बचे हुए क्या कर देंगे, 3 के पेयर हो गए। तो हमारा जो num2 है, वो num2 क्या है, num2 को क्या करेंगे हम, काउंट कर देंगे, काउंट प्लस इक्वल टू num2, ये नंबर है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। तो हमारा जो भी मिनिमम 3 के पेयर होंगे ना, एक 3 का पेयर छोड़ने के बाद, क्योंकि हमने क्या कर दिया, 3 माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब इसका रिमाइंडर निकालना है, जो हमारा जो नंबर है, जो अगर मान लो कोई हमारा नंबर क्या होगा, जैसे लेट सपोज हमने 16 लिया था, 16 यहाँ 16 लिया था, तो 16 में से हमें 3 माइनस करना है, तो 13 बचा। अब 13 को जब मैं 3 से डिवाइड किया, देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, तो कितने पेयर बने होंगे, 4 पेयर बने होंगे, 3 चौक 12, ठीक है, तो चार ऑपरेशन लगा के मैं 12 एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन बचा एक अभी बचा हुआ है एलिमेंट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिमाइंडर निकालूंगा कि ये जो मेरा num2 है उसमें रिमाइंडर कितना बचा है, तो num2 जो है उसका रिमाइंडर निकालूंगा मैं, तो 3 से मॉडलो कर दूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा। अब रिमाइंडर आया तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, जो एक एलिमेंट हमने डिलीट नहीं किया था वो 1 है, और जो पहले हमने 3 एलिमेंट नहीं लिए थे ना, +3, तो ये कितने हो गए, 4, तो इसको हम जोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, इंट रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग वो रिमाइंडर है, रिमेनिंग के लिए ऐसे करते हैं हम, रिमेनिंग लिख लेते हैं, रिमेनिंग कितने हैं बचे हुए, एक तो रिमाइंडर +3, इतने एलिमेंट अभी बचे हुए हैं, समझ में आया। अगर ये बचे हुए हैं तो अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो काउंट है ना, काउंट कर देंगे, क्या करेंगे, 4 था, तो जो भी हमारा क्या था, रिमेनिंग, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, 4 है तो 2 बार में हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये भी हो गया, काउंट कर लिया हमने। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा हमने सारे नंबर काउंट कर लिए, सारे केसेस हैंडल कर लिए, अब हमें सीधा रिटर्न कर देना है काउंट को। अब चला के देखते हैं, कुछ एरर आएगा तो सॉल्व करेंगे।
देखो मैप आ रहा है, अच्छा हमने क्या लिया था, एमपी लिया था, तो यहाँ पर मैप का नाम ठीक कर देते हैं। देखो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। अब इसको चला लेते हैं। तो हो गया भाई, ठीक है। और नहीं समझ में आया थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, सही में अच्छी तरीके से समझाया है, इसीलिए टाइम लगा है। जय हिंद।